समाज में आए दिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है। चाहे फिर किसी के उससे चोट लग जाए, चाहे उससे एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हो जाए, या फिर वो किसी को मारना चाहता हो, पीटना चाहता हो या जान लेना चाहता हो, इंसान ने इन चीजों को बहुत छोटा बना दिया। ये वीडियो मेरी इसी चीज को लेकर है कि कैसे ये समस्याएं बढ़ रही हैं, कैसे जो यंग बच्चे हैं ऐसे शब्द उनके मुंह पर आ जाते हैं जो लोग लेना पहले पसंद नहीं करते थे। पंजाबी गानों के चलते उनके मुंह पे ऐसे शब्द आ गए हैं जैसे गोली बंदूक और मर्डर और खून और जेल, जो नहीं होने चाहिए थे। और ये जो कारण है कि लोगों ने कीमत करना बंद कर दिया है किसी इंसान की। जैसे पोर्शे वाले बच्चे ने उस कपल को मारा, लेकिन उसके बाद उनको ये चिंता थी कि हम जेल से कैसे बरी हो जाए। तो यही है वो लंपट राजा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी नहीं, बेचारा चित्रकार भी नहीं छुपा पाया। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जबकि उनके दिमाग में एक ये चीज आनी चाहिए थी कि उनसे एक इतना बड़ा अपराध हो गया है, उनसे एक फैमिली का मेंबर मारा जा चुका है किसी के, उनसे एक जान ले ली गई है जो कि छोटी मोटी बात नहीं होती है। लेकिन वहीं उनके दिमाग में ये है कि हम कैसे बचें और अपना घर शांति से जाएं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे और बच्चों के अंदर भी ये भावना आती है कि मर गए बच गए। चलो देखिए बच्चों, चाहे कोई भी चीज हो, बचपन में हम लड़ाई करते हैं, मैंने भी लड़ाइयाँ करी हैं, सब लड़ाई करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके हमें ये समझ जाना चाहिए कि किसी के ऊपर हाथ उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी आप सुनोगे पुलिस वालों को बात करते हुए तो वो यही कहते हैं कि मुंह से अगर गाली गलौज हो रहा था तो आपने हाथ क्यों उठाया, पहले गुनहगार हाथ उठाने वाला हुआ। लेकिन आज बच्चों के अंदर ये समस्या बहुत गंभीर रूप से देखने को मिल रही है कि किसी को मार देना भी उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा और पेरेंट्स की और सबकी, आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि कैसे इन चीजों को आप दोबारा रीऑर्गेनाइज करें, अपने बच्चों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आए कि बच्चों, अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, आपके कारण किसी को थोड़ी सी भी परेशानी होती है, चाहे उसका मन भी दुखे, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत करा है। अब ये महसूस कराने के लिए अगर बच्चे आपके ऐसे हो गए हैं तो उसमें गुनहगार आप ही हैं कहीं ना कहीं, और उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद, ये सॉल्यूशन लेने के बाद भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक दिन वो आपका ही नुकसान करेंगे। देखिए, हमने खत्म क्या करा, हमने इमोशंस को और फीलिंग्स को खत्म करा। कैसे? कुछ बच्चों को आज आप देख लेंगे बदतमीजी करते हुए, रिश्तेदारों को गाली देते हुए। बहुत दिन पहले जब ये गाना आया था ना, इसी टाइम मुझे लगा था कि अब तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कतें आगे आएंगी। और जैसा कि आपने देखा, एक कपल ने रिलेटिव्स को कार्ड भेजे कि कांग्रेचुलेशन, यू आर नॉट इनवाइटेड। कैसा महसूस हो अगर आपको शादी के दावतनामे में इनविटेशन के बजाय ये लिखा हुआ मिले कि आप शादी में इनवाइटेड नहीं हैं। ये हैरतनाक कारनामा अंजाम दिया है एक जोड़े ने जिनकी शादी अनकरीब ही होने वाली है, लेकिन शादी पर बजट की कमी की वजह से वो सिर्फ फैमिली और फ्रेंड को ही बुला रहे हैं, और जिन्हें नहीं बुला रहे उन्हें ये कार्ड भेजा गया है जिसमें लिखा है कि वो जल्द ही शादी कर रहे हैं और आप इस खास दिन पर हमारे दिलों में हैं, लेकिन आप इनवाइटेड नहीं हैं। बहुत ही शर्मनाक एक ये वाकया था। बड़ा दुख हुआ मुझे जब मैंने ये देखा। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे असल में हमारे ही बच्चे हैं और किसी के नहीं हैं। अगर इनके अंदर ये गलत सोच डेवलप हुई है तो उसके गुनहगार हम सभी हैं। जो ये जनरेशन है, आज आप देखोगे कि कमेंट में एक वर्ड लिखा होता है गाली के साथ कि ये जनरेशन है, ये जनरेशन है। ये कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। अरे वो जनरेशन हमारे ही तो बच्चे हैं, हमें ही उनको सुधारना होगा। उनको सुधारने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने जो रिलेटिव्स में एक चेन होती है, समझाता हूँ एग्जांपल के रूप में। अगर मेरे साथ कोई समस्या हुई है तो मैं किसी एक इंसान से बोलूंगा, वो उसका हल देगा। अगर उसके पास हल नहीं होगा, वो किसी और इंसान से उसका हल लेगा जिस पे वो विश्वास करता है, जो उसके अपने जानकार हैं। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मौसा हैं, मेरे मामा हैं, तो सब अपनी अपनी फील्ड में परफेक्ट हैं। कोई हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मेरा कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैं अपने मामा को बोलूंगा, मामा जी देखना ऐसे ऐसे बात हो गई, मेरी हेल्प करो। अगर मेरा पैसे का लॉस हो गया तो मैं किसी वकील को या इसको बोलूंगा कि भाई मेरे ऐसे ऐसा फ्रॉड हुआ है। अगर मेरे को कोई धमकी दे रहा है तो मैं जो पुलिस वालों को जानता है मैं उससे बात करूंगा। लेकिन मैं बात जब करूंगा जब मैं उनसे बोलचाल होगी, मेरा उनसे इमोशनली ऐसा कनेक्शन होगा कि वो मेरी मदद करें। तो आज सबसे ज्यादा लोगों ने दिक्कत ये कर दी है कि रिश्तेदारों को और इनको बहुत गलत समझ लिया है। एक
बात बताओ कि छोटा बच्चा जो होता है क्या वो सिर्फ अपने मम्मी पापा की गोद में खेलता है? उसके मामा के पास नहीं जाता, वो उसके चाचा नहीं खिलाते, उसे उसके ताऊ नहीं खिलाते, बुआ नहीं खिलाती, कौन नहीं खिलाता? तो बच्चों को ये समझाना होगा, देखो गलत होते हैं सब, एक दूसरे में थोड़ी बहुत जेलसी वो ह्यूमन नेचर का पार्ट है, उसमें वो गलत नहीं है। इन चीजों को थोड़ा दिमाग से सोचो। आपको भी जेलसी होगी अगर साथ वाले का बच्चा ज्यादा आगे जाएगा, तो आपको भी दुख होगा, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, उसमें आपने कुछ नहीं किया। तो आपको बच्चों के अंदर इमोशंस क्रिएट करने हैं। रिश्तेदारों में आना जाना शुरू करो। अगर कोई नहीं भी चाहता आप तब भी जाइए कि नहीं हम आएंगे, जब तक वो धक्के मार के ये ना कह देगा हाथ जोड़ के कि हमारे मत आओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आप जाके देखिए, आप अपने आप को बदल के देखिए, जब सामने वाला बदलेगा। आप ये सोचे कि सामने वाला मेरी दिवाली पे मिठाई देने आए, तो जी वो भी तो ये सोचेगा कि आप देने आओ। तो कोई भी त्योहार आ रहा है तो उस पर सबके मिठाई देने जाओ, जितनों को आप जानते हो, जितने बड़े से बड़े। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक दिन आपको इस सर्कल का बहुत फायदा होगा। आप देखना कैसे होगा वो समय बताएगा, लेकिन मानिए मेरी बात, अगर ये सर्कल आप बनाना क्रिएट करोगे, आज भी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई फोन नहीं कर रहा तो आपको ये सोचने की पहले वो करें। फोन उठाओ, जितने भी जानकार हैं जिनसे आप बात करते हो, जिनसे नहीं करते हो, मोदी गवर्नमेंट की तरह, बीजेपी गवर्नमेंट की तरह पीछे की बातों पर रोना छोड़ के और आपको आगे सोचना चाहिए कि अब मिलो ना यार, अब मिलते हैं। तो इस चीज को देखो, अच्छे दोस्त बनाओ, अपना सर्कल अच्छा करो, बड़ा करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपका बच्चा क्या होगा, एक दिन घर में आके बैठ जाएगा और किसी से बात नहीं करेगा। अब जब वो किसी से बात नहीं करेगा और वो सोचेगा मैं अपने परिवार में ही खुश रहूं, तो एक दिन उसकी खटपट परिवार में भी या तो पापा से, मम्मी से, भाई बहन से हो जाएगी और धीरे धीरे वो अकेला हो जाएगा। और यही अकेलापन जो है वो इंसान की मृत्यु का कारण बनता है, उसको बर्बाद करने का कारण बनता है। जो डिप्रेशन और ये बीमारियां हैं, ये आज की बीमारियां हैं, असल में ये बीमारियां हैं ही नहीं, ये हमारे अकेलेपन ने हमको दी हैं। तो आप प्लीज ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, एक आदमी ने कहा था, क्लिप भी डाल दूंगा, कि इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति है उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स को वैल्यू इसलिए दी गई है कि असल सुख वही है। एक दिन जब आपके चारों तरफ नोट ही नोट होंगे और आपके अपने आपके पास नहीं होंगे, तो आपको वो नोट किसी काम के नहीं लगेंगे। I have a yacht right now. I take it out once a year, maybe. Okay, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद क्या? आउटसाइड द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द हिंदू फिलॉसफी इज करेक्ट, माया है ये। और आपके अपने अगर आपके पास हैं तो आप सूखी रोटी खा के भी जिंदा रह सकते हो, ये सच है, ये सत्य है। तो इतना आगे मत जाओ कि आप 50-60 साल के हो गए, आपको तब ह्यूमन रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, आपने महंगी महंगी चीजें ले ली और उसके बाद आपको पता चला कि बातचीत करने के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। तो थोड़ा सा अब आपको बदलने की जरूरत है ताकि आपके अंदर सुधार आए और आप खुशी से एक जीवन स्पेंड कर सको। आप ये आज भी कर सकते हो, अहंकार में नहीं करोगे तो दुख पाओगे। लेकिन मेरी ये सजेशन है आपको कि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी हैं जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो, बात करो। बात करनी बहुत फायदेमंद साबित होगी, बहुत लाभदायक साबित होगी। नमस्कार।